जी, हम दिवाली के पर्व पर अपने घर से निकले थे गाँव जाने के लिए, तो हम सीएनजी फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे रुके थे। तो वहाँ के कर्मचारियों ने पहले कुछ ऐसी घिनौनी हरकतें करी, जिसकी वजह से मैंने अपने पहले पति को बताया था कि ऐसे ऐसी हरकतें हो रही है। तो फिर उन्होंने जानबूझकर हमारी गाड़ी को वहीं खड़ी करके और पीछे फ्यूल भरवाने लग गए। तो इनको देख के इस चीज को देख के इनको गुस्सा आ गया और वहां पे इस बीच में हाथापाई और बोलचाल हो गया। तो अब इस बात को इस इतनी गंदी तरीके से उछाला जा रहा है कि एक औरत की मर्यादा को इन्होंने तार तार कर दिया है। और सब जगह कि मेरे पति को इन्होंने सस्पेंड करवा दिया कि अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरे पास देखो, हमारे पास मेरे जेठ जी, उनके 2 बच्चे हैं। इनकी पूर्व पत्नी के 2 बच्चे हैं, वो भी हमारे पास रहते हैं। एक मेरा बच्चा है। तो हमारे पास पहले से 5 बच्चों की जिम्मेदारी है। अब हम इनको लेके कहाँ जाए? हम आज इतनी से घटनाक्रम को इतना बढ़ा चढ़ा के पूरे देश में बताया जा रहा है। हमारा पक्ष बिल्कुल भी नहीं रखा गया है और हमारी हमारी इज्जत, हमारी मर्यादा, इज्जत सारी तार तार कर दी है। हमें घर बिठा दिया है। अब हम कहाँ जाए? बताओ क्या करें? हम सुसाइड कर ले? क्या करें हम? तो अब सरकार से क्या मांग? मैं ये चाहती हूँ कि भाई इनको बाल कर दे और अ, हमें हमें न्याय चाहिए हमें। हमें अपनी वाइफ के साथ में फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे हम गए थे और वहाँ सीएनजी वाले ने नियम को ताक में रख के हमारी गाड़ी को नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी को भरना चालू कर दिया और मेरी पत्नी को क्योंकि गलत नज़रों से उन्होंने इशारे किए, तो ये ने बताया मेरे को। और हम चूंकि मैं उसमें पढ़ना नहीं चाह रहे थे, हमें फ्यूल चाहिए था, हम इसलिए वहाँ रुके। मेरे से भी हाथापाई की, मेरे भी मारे उन्होंने, तो मेरे खून भी निकल गया और वाइफ ने और हमने एफआईआर भी दी। लेकिन हमें न्याय मिलने की जगह मुझे पता चला रात को कि मेरे को निलंबित कर दिया गया, जो कि बहुत ही गंभीरजनक। सर, तो अब सरकार से क्या मांग, क्या उम्मीद आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो मर्यादा, महिला की मर्यादा तार तार हो रही है। मेरे पे आरोप लगवाए जा रहे हैं कि ये इसकी पत्नी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोर्ट से ऑर्डर 2023 का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। डाइवर्स हुआ मेरी पूर्व पत्नी से, वो किसी दूसरे के साथ में रहती है, वो मेरा पक्ष नहीं लेगी। उससे जो मेरे दोनों बच्चे वो मेरे पास रहते हैं, मेरे भाई, बड़े भाई के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मेरे ये छोटा 2 महीने का बच्चा है, हमारे मेरे पे बहुत पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार से विनती करना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से अन्याय की पराकाष्ठा नहीं करें, प्लीज जांच करें। और इतना कोई ये दंड जो है, आज मेरा परिवार रुक गया, मैं रोड पे आ गया, ये स्थिति मेरी हो चुकी है, तो मैं इस परिवार को कैसे चलाऊं? और मैं चाह रहा हूं कि ये गलत निर्णय, ऐसे निर्णय नहीं करने चाहिए किसी अधिकारी को, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। और इतनी बड़ी घटना कि अगर उन लोगों ने मेरे को नहीं मारा होता, मेरे को मारा है, मेरे मुंह में खून निकले हैं, मेरे पे सरियों से वार किया है, उसको सीसीटीवी में दिखाया नहीं इन लोगों ने, तो ये चीजें तो गलत आपने है। सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया, अन्याय अन्याय। अन्याय, बिल्कुल अन्याय, मैं तो कहूंगा अन्याय। मेरे को एपीओ भी अन्यायपूर्ण किया गया था, किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के चक्कर में। मेरा कोई गलत नहीं था, अभी भी अन्याय है। और मैं तो लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप न्याय कीजिए। हम भी इस देश के नागरिक, हम अफसर तो बाद में। और मैं तो ये गरीब किसान परिवार से निकल करके इस पोस्ट पे आया हूं, मैंने दर दर की ठोकरें खाई, मैंने अखबार भी बेच करके आरएस बना हूं। आप मेरी विनती सुनिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए मेरे साथ। तो ये 2 पत्नियों का आरोप लगा रहे, तो पहले आपने उनका तलाक होने के बाद में नहीं, शादी की? बिल्कुल तलाक 2023 में कोर्ट का ऑर्डर तलाक हुआ। और मैंने नियमानुसार कोर्ट का जो 6 महीने का ग्रेस टाइम होता है उसको निकालने के बाद इससे विधिवत शादी की। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट और जो कोर्ट की डिग्री है दोनों मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये जितने भी आरोप चल रहे हैं मेरी पत्नी की, सोशल मीडिया पे गलत गलत चीजें चल रही है, हमारा जीना, घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसके आधार पे हम लोग जांच कर रहे हैं और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत दी है। इसमें हम लोग जो नई क्रिमिनल लॉ है उसमें, उसके अंतर्गत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अभी कर रहे हैं। तो किनकी गिरफ्तारी हुई सर?
अभी इसमें किसी भी व्यक्ति की प्रकरण में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूर कुछ पंप कर्मियों को कुछ देर के लिए डिटेन किया गया था, बट अभी तक किसी प्रकरण में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं। मामला दोनों पक्षों की तरफ से हुआ सर? दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से रिपोर्ट दी है, जिसमें प्राथमिक जांच की जा रही है। क्या लग रहा है आगे सर इसमें? जांच के उपरांत ही कह पाएंगे। कौन सी धारा रखी? 173(3) BNSS के अंतर्गत अभी हम लोग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं।